गुड मॉर्निंग आशीष। वो किस पे करे यकीन, किससे गिला करे, वैसा वाला मामला हो गया है अभी। लेकिन वो युद्ध विराम जो है इस वक्त थोड़ा सा फ्रैजाइल है, जैसे आप कहते हैं ना, वो हैंडल विद केयर वाला जो मामला है वो। और जेडी वैंस ने भी कल यही कहा था कि फ्रैजाइल ट्रूस है, इसके टिकने के आसार जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड है वो पार्टीज़ को ही जो है नेगोशिएशंस में शामिल नहीं किया गया था। पहले एक तरफ कहा गया था कि लेबनान जो है सीज़ फायर का हिस्सा है, फिर कहा गया कि लेबनान सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है। इजराइल कह रहा है कि हमें तो नेगोशिएशंस में शामिल ही नहीं किया गया था, हम हमारे हमले जारी रखेंगे। तो कल उन्होंने लेबनान पर जो हमले किए, वो जो इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला था, सबसे ज़्यादा लोगों के मारे जाने की लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि भी की है। लगभग 200 से 250 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। तो इन सब के बाद जो है ईरान के संसद के जो स्पीकर है मोहम्मद बगैर गालिबाफ, उन्होंने कल एक्स पर ये लिखा था कि यूएस ने जो है फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, और हमारा जो वादे बार बार जो अमेरिका के साथ जो इतिहास रहा है हमारा कि वो पहले वादे करते हैं फिर वो तोड़ते हैं, वो ऐसे ही कारणों से इस तरह का जो है विश्वास करना उन पर मुश्किल है। और फिर से इस तरह का मामला जो है दोहराया जा रहा है। और इजराइल के लेबनान पर हमले, ईरान के एयर स्पेस में ड्रोन्स की एंट्री, और ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट न करने देने का जो बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सारे जो है उल्लंघन यूएस ने किए हैं, जो कि उनके सीज फायर की शर्तों का हिस्सा थे। तो इस ऐसे हालात में इस तरह का सीज फायर करना या बातचीत करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, ये ईरान के संसद के स्पीकर ने एक्स पर लिखा था। अब कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि जो सहमति बनी है वो उनके दिए हुए 15 पॉइंट्स के जो प्रोग्राम थे उस पर सहमति बनी है, ना कि ईरान के दिए हुए 10 पॉइंट्स पर। ईरान कह रहा है कि 10 पॉइंट्स पर सहमति बनी है। कल व्हाइट हाउस से जो कहा गया, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ये कहा कि जो 10 पॉइंट्स ईरान ने पहले दिए थे उन्हें तो हमने खारिज कर दिया है, दे हैव बीन जंक्ड। और फिर जो उन्होंने दूसरे नए 10 पॉइंट्स दिए थे उन पर बातचीत चल रही है। मीडिएटर अगर चुन लिया ना तो कम्युनिकेशन मुझे आसान शब्दों में ये बात हुई थी ईरान और यूएस के बीच में, इन दोनों में अभी मतभेद नहीं है, मतलब एटलीस्ट वो मिलिट्री एक्शन रुका हुआ है, लेकिन बीच में इजराइल और ये वाला मामला गड़बड़ा गया। हाँ, इजराइल और लेबनान वाला मामला। और कल उन्होंने कहा भी कि जब तक लेबनान पर हमले चलते रहेंगे बातचीत नहीं हो पाएगी। और आईआरजीसी ने भी कल, जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में लेबनान का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये लेबनान पर हमले जो है वो रुक जाने चाहिए, वरना अगर ये मामला फिर से भड़का तो उसका जिम्मेदार जो है वो इजराइल होगा। अभी वो स्ट्रेट बंद है, ये कंफर्म हो गया कि वापस उन्होंने ऐसा अपडेट आ रहा था कि स्ट्रेट में अब न्यूज एजेंसीज ये कह रही है कि उसे फिर से बंद कर दिया गया है। लेकिन कल भी अगर आप देखें तो जब सीज फायर जो अनाउंस हुआ था उसके बाद भी टैंकर ट्रैफिक कुछ इतना बड़ा नहीं है वहां से, तो वो जस का तस ही है। तो आप उसे लगभग बंद ही समझ लीजिए कि वहां पर हालात कुछ बदले नहीं है ओवरनाइट 24 घंटों में। तो पहली ये एक बात थी। कल काफी सारे उल्लंघन के मामले सामने आए। लेबनान पर तो हमले हुए ही, लेकिन उसके बाद कुवैत ने 28 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए, यूएई ने 35 इंटरसेप्ट किए, यहां तक कि सऊदी की जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रांजिट करके दूसरी तरफ से जाती है, वहां पर भी हमला हुआ उनके एक स्टोरेज फैसिलिटी पर, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। अभी भी ऑयल फ्लोस जो है वो वहां से जारी है, लेकिन सऊदी अरामको ने ये जाहिर नहीं किया है कि कितना डैमेज हुआ है वहां पर। अब यूएस ने यह ऐलान किया है कि जेडी वैंस जो है अमेरिका का जो है डेलीगेशन लेकर इस्लामाबाद जाएंगे, जो बातचीत होने जा रही है फ्राइडे को हो रही है, जो फ्राइडे को या सैटरडे को सुबह होने जा रही है। अब लेकिन ईरान ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उनकी तरफ से भी कोई डेलीगेशन जाएगा या नहीं। पहले तो ये कहा गया था कि इनके संसद के जो स्पीकर है वही उनके जो है नेगोशिएटर होंगे, लेकिन अब तक इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ईरान की तरफ से नहीं आई है। और यूएस के डेलीगेशन में जेडी वैंस के साथ स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये भी कहा कि यूरेनियम का कोई एनरिचमेंट नहीं होगा, उसका ध्यान हम रख लेंगे, उस पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही बात ईरान पर भी, ईरान को यही बात मुनासिब नहीं लग रही। और लेबनान की जो स्थिति है वो विपरीत है इस समझौते से, तो आप उसे समझौते से ना लिंक करें, ये डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कहा। आज लेकिन कल एक और चीज़ हुई, कल फेड मिनट्स रिलीज हुए। फेड मिनट्स में ये कहा गया कि ईरान के युद्ध की वजह से महंगाई पर तो दबाव बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ लेबर मार्केट पर भी दबाव बढ़ेगा। तो एक तबका अब ये है कि कह रहे हैं कि आप ब्याज दरें कम करिए, दूसरा तबका ये कह रहा है कि आप ब्याज दरें बढ़ाइए। तो ये मामला है, फेड पूरी तरह से एक डिवाइडेड हाउस बन चुका है। हमारे तरह वाला मामला हो गया, हमारी तरह वाला मामला हो गया। और जेपी मॉर्गन ने भी एक बेरिश केस सिनेरियो जारी किया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि तेल की कीमतें $150 तक जा सकती है अगर जो है सीज फायर नहीं चला। तो जैसे आपने भी कहा, आज काफ़ी सारा डेटा आना है तो उसकी नज़रें तो बाजार पर होंगी, लेकिन आज ये तेल की कीमतों में थोड़ा सा
रिबाउंड है, फिर से $97-98 पर ब्रेंट आ गया है, तो यही सबसे बड़ा मॉनिटरेबल होगा। और क्या ईरान बातचीत करेगा शुक्रवार या शनिवार को, वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आगे चल के देखने वाली बात होगी। कल परसों